Hello everyone, welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss the 11th NCERT, that means फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे चैप्टर्स का नाम है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। सो इन दिस यूनिट वी विल कवर 3 चैप्टर्स, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। इनके अंदर में क्या है, ये इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल, इंडियन मानसून जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। मैकेनिज्म, ऑनसेट एंड वेरिएबिलिटी, स्पेशियल और टेम्पोरल जो वेरिएबिलिटी है, और क्लाइमेट टाइप्स क्या हैं, नेचुरल वेजिटेशन के जैसे फॉरेस्ट टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जितने भी न्यूज़ में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो भी हम इसी में कवर करेंगे, ओके। और जो सॉइल्स है और मेजर टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये दो ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल कवर होलिस्टिकली ऑन इन दिस लेक्चर, ओके। सो लास्ट तक बने रहिएगा और इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें एक एक जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में कवर है। और मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, नेशनल पार्क, हम यहाँ 3 टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो कंजर्वेशन है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो वहाँ पर आप इसे कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं अर्थ पर, ठीक है। जैसे कि हम जब समर आती है तो हम बहुत सारा जो वाटर है वो कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। और आपके जो यूनिफॉर्म होते हैं वो समर में लाइट होते हैं, और जो विंटर होते हैं वहाँ पर आप वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये जब क्लाइमेट होता है, कभी विंटर कभी समर, ठीक है, ये वेदर नहीं होते जो पर्टिकुलर मीन्स एक पर्टिकुलर वेदर होता है, तो वहाँ लॉन्ग टाइम तक तो वो क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो वेदर होता है। तो इनमें यही डिफरेंस होता है। किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस में अगर लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ रहती है तो उसे क्लाइमेट बोलते हैं, और जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो होता है वेदर, ओके। जैसे इन साउथ इंडिया में कोई विलन क्लॉथ्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको क्यों नहीं ज़रूरत होती है वो आगे चल के इसी लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जियोग्राफिकल एरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्थ से, ओके। और वेदर की जो वेरिएशंस हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सीजन में वो वेदर कंडीशंस के वेरिएशंस भी होते हैं, ये भी देखेंगे। और जो वेदर के एलिमेंट्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स वो क्यों चेंज होते हैं और क्यों ऐसे मीन्स कि जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन ऐसा क्यों होता है, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। तो वेदर जैसे है, वेदर एक मोमेंटरी स्टेट है एटमॉस्फेयर का, जबकि क्लाइमेट रिफ़र करता है एक एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है क्लाइमेट, और वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। वेदर जो होता है वो एक डे के लिए होता है या वीक के लिए होता है, मंथ के लिए होता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जैसे 50 ईयर्स और इवन मोर ईयर्स के लिए हो सकता है। तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मानसून आपके क्लास में जो पहले मैंने पढ़ा चुका है, ये पहले क्लास में है, नहीं पढ़ाया नहीं हूँ, अभी पढ़ाऊँगा जो जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, जैसे 10th और 9th 11th 8th क्लास, तो उसमें मानसून आपको मिलेगा, ठीक है। तो मानसून की डेफिनेशन क्या है वो सारा चीज़ कवर करेंगे, ओके। और यहाँ देखते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो मानसून क्लाइमेट में है वो कैसी है। तो मानसून जो है वो यूनिट ऑफ इंडिया में एक मानसून बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और इसका जो ब्रॉड व्यू है
मानसून की यूनिटी का वो टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड बी नॉट देयर. ओके, लीड वन टू द इग्नोर इट्स रीजनल वेरिएशंस. मीन्स ये रीजनल वेरिएशन को इग्नोर करता है क्योंकि वेदर पैटर्न वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर वेदर पैटर्न जो होता है वो रोल प्ले करता है. और क्लाइमेट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में और क्लाइमेट और वेदर दोनों आकर होते हैं. जैसे कि यहाँ देखा जाए केरला का जो क्लाइमेट है और केरला और तमिलनाडु का जो क्लाइमेट है वो साउथ में वह कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है. किससे? उत्तर प्रदेश और बिहार इन द नॉर्थ में. ओके, और जो मानसून क्लाइमेट के जो मानसून टाइप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सभी रीजन में, इंडिया के सभी रीजन में देखने को मिलता है. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारे रीजन में वेरिएशन करता है और एक विंड के पैटर्न में एक्सप्रेस भी होता है, जो वेरिएशन होते हैं क्योंकि विंड का जो पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून, उसकी विंड पैटर्न अलग होगी, ओरोग्राफिक रेन होगी, ठीक है. और यहाँ पर जैसे कि मेघालय जैसे क्रॉस करता है बे ऑफ बंगाल को, तो वहाँ का जो विंड पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके, तो अभी हम इसी में कवर करेंगे, आगे देखेंगे जो सीजन का रिदम है या फिर जो हम देखते हैं ड्राइनेस की डिग्री क्या है, ड्राइनेस क्यों इधर राजस्थान में मैक्सिमम है और साउथ इंडिया में मोर है, क्यों है, इसका रीज़न क्या है. तो ये रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब करती हैं एक मानसून क्लाइमेट के और सब टाइप्स को, कि डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स भी होते हैं क्लाइमेट के. ओके, तो ये सारे जो रीजनल वेरिएशंस हैं टेम्परेचर, विंड्स और रेनफॉल के वो क्लोजर अभी देखेंगे. वाई जबकि जो समर में मरकरी है, जो समर में मरकरी होता है वो ओकेजनली टच करता है 55 डिग्री सेल्सियस. कहाँ होता है? जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर घटित होता है, ठीक है. जैसे कि राजस्थान एरिया में वहाँ पर जो मरकरी का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जैसे 55 डिग्री सेल्सियस. और ये ड्रॉप डाउन हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन में, ठीक है. और कहाँ पर? लेह में विंटर सीजन में -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. और यही मरकरी जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक राजस्थान में इतना हाई टेम्परेचर कंडीशन में चला जाता है. जैसे चुरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा जून में, ठीक है. जबकि मरकरी टच करती है हार्डली 90 डिग्री सेल्सियस तवांग रीजन और अरुणाचल प्रदेश में सेम डे में. तो यहाँ पर रीजनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्लाइमेट और वेदर के. दिसंबर के नाइट में टेम्परेचर जो द्रास जम्मू एंड कश्मीर का है वो ड्रॉप डाउन करता है -45 डिग्री सेल्सियस. जबकि तिरुवनंतपुरम में और या फिर चेन्नई की बात करें तो वहाँ पर सेम रिकॉर्ड करता है 20 डिग्री या फिर 22 डिग्री, क्योंकि वहाँ का वेदर पैटर्न कुछ दूसरा ही है. तो ये एग्जाम्पल कंफर्म करते हैं कि सीजनल वेरिएशंस जो हैं टेम्परेचर में वो प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनमें वेरिएशन होता रहता है. जो इंडिया के ईच एंड एवरी जियोग्राफिकल रीजन में क्लाइमेट और वेदर दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट होते हैं, ठीक है. और यही नहीं, यदि हम देखें कि एक सिंगल प्लेस और या फिर उसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है जस्ट 1 डे के लिए, वहाँ पर वेरिएशन होता है, कोई एक लेस स्ट्राइकिंग नहीं होता, ठीक है. एक मीन्स कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करते, वो सेपरेट होते हैं. जैसे यहाँ राजस्थान का टेम्परेचर अलग है और साउथ इंडिया का टेम्परेचर अलग है. जैसे केरला और अंडमान निकोबार में डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, मे बी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, ठीक है. यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 7 to 8 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हार्डली यहाँ पर डिफरेंसेस होता है, अदरवाइज़ यहाँ डिफरेंसेस नहीं होता. बट इन द थर्ड डेजर्ट की बात करें कि एक डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और नाइट का टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री ये ड्रॉप डाउन हो जाता है. अब हम बात करते हैं रीजनल वेरिएशन. जो प्रेसिपिटेशन में रीजनल वेरिएशंस होते हैं वो कैसे होते हैं. जैसे कि स्नोफॉल होती है हिमालयाज़ में, तो यहाँ पर केवल रेन होती है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है. जब हिमालय में स्नोफॉल होती है तो पूरे कंट्री में रेनफॉल होती है, ठीक है. याद रखिए कि यहाँ पर स्नोफॉल हुई
कहाँ, हिमालय में, और यहाँ पर जो है रेनफॉल होती है रेस्ट ऑफ द रीजन में, क्योंकि प्लेन एरिया है या फिर पेनिनसुलर एरिया है, बट हिमालय क्या है, वहाँ पर माउंटेनस एरिया है, माउंटेनस रीजन है। ओके, सिमिलरली देखें तो जो वेरिएशंस हैं वो नोटिस करते हैं केवल और केवल प्रेसिपिटेशन की ही नहीं, वहाँ पर एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी होती है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जबकि चेरापूंजी और मौसिनराम मेघालय में जो खासी हिल, मेघालय के खासी हिल में मौसिनराम और चेरापूंजी प्रेजेंट हैं। ये याद रखिए, लोकेशन इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से, गारो, खासी और जयंतिया हिल हैं, वहाँ पर जो मौसिनराम का लोकेशन, मौसिनराम और चेरापूंजी का लोकेशन किस किस हिल में है, वो है खासी हिल में, ठीक है, खासी हिल में वहाँ का लोकेशन मौसिनराम मेघालय का है, ठीक है। तो वो रिसीव करता है मोर देन 1080 सेंटीमीटर एक साल में। तो और जैसलमेर में यही रिकॉर्ड करता है 9 सेंटीमीटर एक साल में, ठीक है, जो कि सेम पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें। और तुरा जो सिचुएटेड है गारो हिल में मेघालय के, उसका जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है एक सिंगल डे में, वो 10 साल के बराबर जैसलमेर में जितनी होती है, वो 10 साल में जैसे जैसलमेर में होती है, वही एक दिन में वहाँ पर जो तुरा गारो हिल की एक पहाड़ी वहाँ पर हो जाती है। तो जबकि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो कम होती है, 10 सेंटीमीटर कम होती है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में और वेस्टर्न डेजर्ट्स में, ठीक है, और ये एक्सीड करता है 400 सेंटीमीटर मेघालय में। तो मेघालय में जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी डाइवर्स, मीन्स काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एरिया वाली है। गंगा डेल्टा की और कोस्टल प्लेन्स उड़ीसा का देखें तो वहाँ हिट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्टॉर्म्स, जो कि ऑलमोस्ट एवरी 3rd या 5th डे जुलाई के और अगस्त के महीने में इतना ज़्यादा प्लेन एक स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्टॉर्म्स जो कि प्रेसिपिटेशन करती है उड़ीसा के कोस्ट में, या फिर कहें कि कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है, जुलाई और अगस्त के महीने में। ओके, और ये जो ड्राइनेस की सिचुएशन है वो 3 मंथ इन मंथ्स में रहती है। किस मंथ में, जुलाई और अगस्त के मंथ में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो रेनफॉल होती है वो जून और सितंबर में होती है, लेकिन कोस्टल एरिया जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वो विंटर सीजन में होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट होता है कि रिट्रीटिंग मानसून आता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर जैसे रिट्रीटिंग मानसून भी उसी समय आता है, तो उसमें हम आगे देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है साउथ इंडिया की ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस और वेरिएशंस होने के बावजूद जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसूनल है, रिदम और कैरेक्टर में जो मानसूनल है वो इंडिया का क्लाइमेट है। तो और अब देखते हैं जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। जैसे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है एक नंबर ऑफ फैक्टर से, जो कि ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स में, जैसे लोकेशन और रिलीफ एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। तो लोकेशन और रिलीफ और एयर प्रेशर एंड विंड्स, ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ देखते हैं लोकेशन और रिलीफ का क्या फैक्टर्स है। जैसे लैटिट्यूड क्या है, लोकेशन क्या है इंडिया की, और रिलीफ क्या है इंडिया की। और या ये आप ये पढ़ चुके हैं कि जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है इंडिया के कंटेक्स्ट में, जैसे यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ठीक है, ये होता है। और हमारा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो नॉर्थ टू नॉर्थ कितना है यहाँ से इक्वेटर से, तो ये होता है। हम ऑलरेडी पढ़ेंगे जब हम प्रीवियस जो NCERTs होंगी वो हम कवर करेंगे, तो यहाँ सारे कुछ पढ़ लेंगे। और ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से, जो 8 स्टेट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पास होती है और 8 स्टेट से पास होती है, उसका जो अबव पार्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो अबव पार्ट होता है वो सब ट्रॉपिक कहलाता है, और जो उसका सदर्न पार्ट होता है सब ट्रॉपिक या फिर टेम्परेट जोन भी कहते हैं, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में। ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो नियरर टू द इक्वेटर होता है, जो एक्सपीरियंस करता है हाई टेम्परेचर को थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो सन है और या आपकी ITCZ है
वहाँ पर वेरिएशन होता रहता है उसका। और नॉर्थ का जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो अवे फ्रॉम द इक्वेटर है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस करेगा एक एक्सट्रीम क्लाइमेट जो हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये है बीच वाला है इक्वेटर, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सन ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ जो इक्वेटर में है वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, बट यहाँ पर जो सन होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यहाँ पर सनशाइन करता है, ठीक है। इस वजह से क्या है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। जो हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स भी एक फैक्टर है लोकेशन का। जो एक लॉफ्टी हिमालयाज है नॉर्थ में, उसका एक्सटेंशन है वो एक्ट करता है एक इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड में, क्लाइमेट डिवाइड या फिर कल्चरल डिवाइड और फिजिकल बैरियर भी है एक तरीके से, ठीक है। और ये टावरिंग माउंटेन जो चैन है, इसका जो टावरिंग माउंटेन चैन है वो प्रोवाइड करता है एक इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड। जैसे मान लीजिए हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और जो ट्रेड विंड्स हैं, जो कोल्ड ट्रेड विंड्स आती हैं यूरोप से, वो ये हिमालय जो है वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। इस वजह से हमारे जो कोल्ड स्टॉर्म्स हैं वो हमारे इंडिया में नहीं आ पाती हैं। अदरवाइज़ हमारा इंडिया क्या होता, एक डेजर्ट के फॉर्म में होता, कोल्ड डेजर्ट के फॉर्म में होता। ओके, सो दीज ये कोल्ड और चिली जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं इन द आर्कटिक सर्किल में, और ब्लो होती हैं, चलती हैं अक्रॉस सेंट्रल एज वेल एज ईस्टर्न एशिया में। तो अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ कोल्ड सीजन इतना ज़्यादा और सीवियर होता कि हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते थे। हिमालय का जो ट्रैप है वो मानसून विंड्स मीन्स हिमालय ट्रैप करता है मानसून विंड्स को और फोर्स करता है, उन्हें पुश करता है और सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब यहाँ पर ये है कि मानसून को ट्रैप करता है और यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है, तो ये रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल होती है। और नेक्स्ट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इंडिया एक फ्लैंक्ड है इंडियन ओशियन द्वारा, जो 3 साइड से घिरा हुआ, मीन्स जो ओशियन है वो इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो 3 साइड से घिरी हुई है इंडियन ओशियन से, ठीक है। जो कि यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है माउंट वाटर से, ओके। और नॉर्थ में जो है ये घिरा है एक कंटिन्यूस माउंटेन वॉल से, और इसके कंपेयर में इसके जो लैंड मास के कंपैरिजन में अगर बात करें कि वाटर हीट्स अप होता है और कूल्स डाउन होता है स्लोली, यहाँ पर जैसे इसकी बात करें, और यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में की बात करें तो यहाँ पर जो है कभी मीन्स कि अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये स्लो डाउन कूल होता है और हॉट भी कूल मीन्स स्लोली होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर और ओशियन। तो ये डिफरेंसिंग जो हीट की डिफरेंसेस होते हैं लैंड और सी में, ये क्रिएट करते हैं एक डिफरेंट एयर प्रेशर जोन, ठीक है, डिफरेंट सीजन में। और इन एंड अराउंड कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर जो स्लोली डिफरेंसेस होते हैं लैंड और सी के, जो टेम्परेचर है वो इसी का एक फॉर्म है, इसी का एक रीज़न है कि यहाँ पर इंडियन ओशन की प्रेजेंस होने की वजह से जो एयर प्रेशर में डिफरेंस होते हैं उसकी वजह एक रिवर्सल होती है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स, ठीक है। अब बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जो डिस्टेंस है वो कैसा है, ये भी एक फैक्टर मैटर करता है। जैसे कि एक लॉन्ग कोस्ट लाइन के साथ जो लार्ज कोस्टल एरिया है वो इक्वेबल है क्लाइमेट के, ठीक है। जो इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें जो एरिया है वो फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। मतलब ये पेनिनसुलर इंडिया है और ये इसकी ज्योग्राफी है, मीन्स कि इसका मिडिल पार्ट है। तो यहाँ से जो सी की जो विंड होती है वो बहुत रेयर केस में पहुँचती है, और यहाँ ये इसी मीन्स कोस्टल एरियाज़ में ही ये रेन ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अपने जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन जो उनके पार्टिकल्स हैं उसमें जो वाटर वाइड होते हैं वो यहीं पर रेनफॉल कर देते हैं, तो यहाँ ड्राइनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, ओके।
जैसे यहाँ पर देखें मुंबई और कोलकाता जो कोस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, बट यहाँ पर जो इंटरनल जैसे यहाँ पर देखिए अगर भोपाल और राजस्थान का एरिया है यहाँ पर जो है ड्राइनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। और दूसरे शब्दों में बात करें कि जो सीजनल कंट्रास्ट है वेदर का, वो एक कंट्री के जो इंटीरियर पार्ट है जैसे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, वो अफेक्ट होते हैं इंटायर स्फीयर ऑफ लाइफ से, कि वहाँ रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती है। इस वजह से वहाँ देखने को मिलता है कि क्रॉप रोटेशन जो होते हैं फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका ये रीज़न है। एल्टीट्यूड एक फैक्टर है लोकेशन का। जैसे एल्टीट्यूड की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट। मीन्स यहाँ पर जैसे पढ़ेंगे कि इन्वर्जन जो होता है, ठीक है, लैप्स रेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसी के लैटिट्यूड पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट के ड्यू टू थिन एयर की वजह से जो माउंटेन्स में जो प्लेसेस होते हैं वो कूलर होते हैं देन प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर कहाँ पर होगा, माउंटेन में होगा या फिर जो प्लेन एरियाज़ होंगे। तो प्लेन एरियाज़ का जो अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेकिन एग्जांपल के लिए जैसे देखें कि आगरा और दार्जिलिंग का जो ज्योग्राफी है वो सेम लैटिट्यूड पर है। आगरा और देखो यहाँ पर जो है ज्योग्राफी जो सेम लैटिट्यूड पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सेम लैटिट्यूड पर कौन है, कि मीन्स यहाँ पर नेशनल पार्क के कंटेक्स्ट में पूछा गया कि कौन सा नेशनल पार्क सेम लैटिट्यूड सेम ज्योग्राफी में लाई करता है, सेम लैटिट्यूड में लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आगरा और दार्जिलिंग जो है सेम लैटिट्यूड में लाई करते हैं, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है आगरा में जो जनवरी का टेम्परेचर वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो यही दार्जिलिंग में इसी सीजन में 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, दार्जिलिंग का। और यहाँ रिलीफ नेक्स्ट फैक्टर है, तो यहाँ फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ये भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड को, एंड अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को। तो विंडवर्ड साइड्स वेस्टर्न घाट्स का जो जैसे विंडवर्ड साइड कौन सा होता है, जैसे ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ये है मीन्स कि मालाबार, ये यहाँ से मालाबार कोस्ट है और ये है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से जब विंड ब्लो करती है साउथ वेस्ट मानसून तो इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है और असम यहाँ असम है, ये रिसीव करता है हाई रेनफॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब विंड यहाँ से क्रॉस होती है गल्फ ऑफ मन्नार या फिर कहें कि स्ट्रेट जो है ना स्टेट से यहाँ पर मूव करती हैं विंड, और इसे यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू से यहाँ जो माउंटेन गारो खासिया एंड जयंतिया यहाँ से टकराती हैं, और यहाँ से मॉइस्चर कहाँ से लेती है, बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पर जब टकराती है तो यहीं पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिपिटेशन होता है, हाई रेनफॉल होती है। ठीक है, ड्यूरिंग जून सितंबर। जबकि सदर्न प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ एक ड्राइनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि लीवर्ड सिचुएशन होता है। जैसे यहाँ पर ये है विंडवर्ड साइड और यहाँ से जो इसका बैकवर्ड पार्ट है यहाँ पर ड्राइनेस की कंडीशन देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन फ्रॉम दीज विंड्स टूवर्ड्स not blowing towards this backward side of the western ghats. Okay, factors related to air pressure and wind। कौन कौन से एयर प्रेशर और विंड के फैक्टर्स रिलेट करते हैं। और टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। लोकल क्लाइमेट को, इंडिया के लोकल क्लाइमेट में डिफरेंसेस को देखने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका मैकेनिज़्म क्या है, और उनके 3 फैक्टर होते हैं कौन कौन से। और जो एयर प्रेशर और विंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ में कैसे होते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन जैसे ट्रेड विंड आपने पढ़ा होगा, ट्रेड विंड होती है ना, तो अपर एयर सर्कुलेशन में चलती हैं। तो ये इनके जो फैक्टर होता है ये काज होते हैं कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर एंड इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स। ये जेट स्ट्रीम्स ना, एयर मासेस क्या होते हैं वो सारी चीज़ें डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। एयर मासेस और इनकी क्या डिफरेंस, इनकी क्या इम्पैक्ट होता है ज्योग्राफी में इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो। ठीक है, और एयर मासेस कहाँ जनरेट होते हैं, कहाँ इनका इवोल्यूशन होता है, ये होता है सेंट्रल एशिया या फिर कहें कि यूरोप में।
ठीक है, आर्कटिक रीजन में ये यहाँ से ब्लो होती हैं और पूरे होल ऑफ इंटायर सेंट्रल एशिया या फिर कहें कि ईस्ट एशिया में ये यहाँ पर ब्लो होती हैं। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो तीसरा फैक्टर है कि वेस्टर्न साइक्लोन्स का जो इनफ्लो है, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वो विंटर सीजन में ये देखने को मिलता है। और ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ट्रॉपिकल डिप्रेशन कब होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जो ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, एंड जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये विंटर सीजन में जैसे दिसंबर जनवरी के उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये अगर होता है तो तीन फैक्टर्स हैं यहाँ पर एयर प्रेशर और विंड से रिलेटेड। तो इन तीनों फैक्टर्स के जो मैकेनिज्म्स हैं वो उससे अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि विंटर और समर का जो सीज़न है वो एयर में वो सेपरेट है। मीन्स कि यहाँ पर जो समर का रेनफॉल या फिर इसकी जो क्लाइमेट है वो दूसरा है और जो विंटर का क्लाइमेट है वो दूसरा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म वेदर का क्या मैकेनिज्म है विंटर सीजन में और समर सीजन में। तो यहाँ पहला है सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। सरफेस प्रेशर और विंड्स का जो मैकेनिज्म है कैसा है कि विंटर मंथ्स में वेदर का जो कंडीशन होता है इंडिया में वो जनरली इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर द्वारा सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो एक हाई प्रेशर सेंटर होता है रीजन में, एक हाई प्रेशर सेंटर रीजन में लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज डेवलप्स ड्यूरिंग विंटर। और ये सेंटर हाई प्रेशर का ये सेंटर जो होता है वो राइज टू फ्लो ऑफ एट एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज। मीन्स यहाँ से जब सेंट्रल एशिया से एक लेयर होती है यहाँ पर आती है तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ ये माउंटेन हिल है, ठीक है, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और यहीं से डिवाइड होती है क्या दो इसके जो टू लेयर्स होते हैं। एक चलिए एक यहाँ पर जो सदर्न तिब्बत में, ठीक है, एक इधर मूव कर जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, एक ऊपर की तरफ मीन्स साउथ जो तिब्बतन रीजन है यहीं पर मूव करती है। तो ये हाई प्रेशर का जो सेंटर है वो राइज होता है फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मूव करता है, ठीक है, साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज। सरफेस विंड्स ब्लो करते हैं आउट ऑफ द हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। तो एयर मास जो ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास होते हैं, क्यों ड्राई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर कहाँ से लेती है, ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी से लेती हैं, बट वहाँ पर प्रेसिपिटेशन की वजह से वहाँ पर ड्राइनेस की कंडीशन को देखने को मिलता है, ठीक है। सरफेस विंड्स ब्लो करते हैं अब हाई प्रेशर सेंटर और सेंट्रल एशिया रीच करते हैं इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, ठीक है, क्योंकि जो हिमालय है उसके बियॉन्ड उसमें मीन्स कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो उसमें ड्राइनेस की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये कॉन्टिनेंटल विंड्स कॉन्टैक्ट में आते हैं विद ट्रेड विंड्स के ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मीन्स ट्रेड विंड्स जो ब्लो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में बहती हैं, जो कि जो ये होते ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स याद रखिए कि जो ब्लो होती है कहाँ पर, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ब्लो होती है। ओके, और पोजीशन इस कॉन्टैक्ट जोन का जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट जोन इज़ नॉट स्टेबल। यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। और अगर कोई भी जोन मीन्स कि आपस में जो कोलाइड होंगे तो क्या स्टेबल होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। और यही ऑकेजनली क्या होता है कि शिफ्ट होते हैं इनकी पोजीशन फार ईस्ट एज द मिडिल गंगा वैली विद द रिजल्ट दैट द होल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया अप टू द मिडिल गंगा वैली कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स। मीन्स क्या है, जब विंटर सीजन में ये अकर होता है तो यहाँ पर जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया तो यहाँ पर दो जियोग्राफिकल जो बैरियर्स है, हिमालय जो एक बैरियर्स है वहाँ दो लेयर्स में डिवाइड कर देता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लाइमेट को, वेदर को। यहाँ पर क्या विंड को ट्रेड विंड जैसे आती है तो यहाँ पर एक यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मूव करता है गंगा वैली में, ठीक है, ये गंगा वैली ही यहाँ से जैसे
ये है ना मैप ऑफ इंडिया है, ये हैं ब्लो करती हैं विंड्स, एक चली जाती है नॉर्थ के साइड, एक चली जाती है गंगा वैली जो यहाँ पर, और प्रेसिपिटेट यहाँ पर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर ब्लो होती हैं गंगा वैली में, और फिर यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट करवाते हैं कहाँ पर, यहाँ से मूव करके आते हैं, रिट्रेटिंग मानसून होती है तो यहाँ से प्रेसिपिटेशन कहाँ होते हैं, रेनफॉल होती है इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन वही जो एयर मासेस होती हैं, ठीक है, जो एयर सर्कुलेशन का जो पैटर्न है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे एयर सर्कुलेट होती है, और ये देखा गया ओनली एट द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो एयर सर्कुलेशन होती है ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ही होती है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं होती, ज़्यादा ऊपर के साइड में नहीं होती है, ये नियर अर्थ सरफेस के पास होती है, ठीक है, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, मीन्स कि अर्थ सरफेस के पास होते हैं बट हायर होती है, जो ट्रोपोस्फियर मीन्स कि 30 किलोमीटर की ट्रोपोस्फियर है, इससे ऊपर ही होती है, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हाइट में देखने को मिलती है, अबाउट 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर देखने को मिला कि जैसे सरफेस ऑफ द 3 किलोमीटर अबाउ, नॉट 30 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर के ऊपर ये है जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो ब्लो होती है। एक डिफरेंट पैटर्न है एयर सर्कुलेशन का, इसे ऑब्जर्व किया जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस हैं वो क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव नो रोल टू प्ले इन द मेकिंग ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन। तो जो वेदर और सेंट्रल एशिया ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड कोस्ट, जो सेंट्रल एशिया, ठीक है, वेस्टर्न और जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है वो हमेशा वो रिमेन रहता है, वो रहता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न इवेंट्स, मीन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और ये इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितने डिग्री पर, वो कितने एल्टीट्यूड पर चलता है, 9 to 13 किलोमीटर, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका, मान लो यहाँ से एल्टीट्यूड कितना है, 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है ऐसे, ठीक है, तो ये 9 to 13 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस में ही चलता है। तो ये विंड्स जो हैं वो चलती हैं, ब्लो होती हैं अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज रफली पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स। तो तिब्बतन, ये यहाँ पर ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, और यहाँ पर पैरेलल किसके चलते हैं, ये तिब्बतन माउंटेन, तिब्बतन हिल्स हैं, इसके पैरेलल चलते हैं, ओके, तिब्बतन हाईलैंड्स जो हैं वहाँ उनके पैरेलल चलते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन विंड्स को बोला जाता है जेट स्ट्रीम्स, इन स्ट्रीम्स को जेट स्ट्रीम्स बोला जाता है, जो हाई, जो मीन्स कि विंटर सीजन में चलते हैं। तिब्बतन हाईलैंड्स एक काम करता है एक बैरियर का, पाथ ऑफ दी जेट स्ट्रीम्स, मीन्स तिब्बतन हाईलैंड अगर नहीं होता, तिब्बतन हाईलैंड अगर नहीं होता तो यहाँ पर जो ब्लो होती है ये जो ड्राई और सीवियर स्टॉर्म है जेट स्ट्रीम्स की, ये कहाँ इंटर करती, इंडिया में। तो इंडिया को एक डेजर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता था, जो कि यहाँ प्रेजेंस है किसका, हिमालय का, यही हमारा एक ज्योग्राफिकल बैरियर की तरह काम करता है। जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये बाइफरकेट होती हैं किसकी वजह से, यहाँ जो तिब्बतन हाईलैंड है या फिर हिमालय की बात करें, ठीक है, और एक ही जो इसकी एक स्ट्रिप है वो ब्लो करते हैं तिब्बतन हाईलैंड के नॉर्थ में, जबकि दूसरी जो है सदर्न ब्रांच है वो ब्लो करती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, जो साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के साउथ में, या फिर कहें कि इंडिया में भी ये जेट स्ट्रीम्स आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं कि एक डेजर्ट बना दे, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन, मीन पोजीशन है वो 25 डिग्री नॉर्थ फरवरी में होती है, जो कि मिलीबार लेवल में कितना होता है, 200 to 300 मिलीबार लेवल पर ये प्रेशर होता है इसका इतना ज़्यादा।
और ये बिलीव किया जाता है जो सदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम है वो एक्सरसाइज करता है एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द विंटर वेदर इन इंडिया। विंटर वेदर जो होता है, जैसे आप देखते हो तो ठंड का महसूस करते हैं दिल्ली में, जैसे दिल्ली का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर हो जाता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो विंटर सीजन है जेट स्ट्रीम्स की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जेट स्ट्रीम की जो इम्पैक्ट है वो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या है वो देखते हैं कि वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जो इंटर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो इंटर करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड से एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ओके। और ये ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। और ये जो अपने साथ क्या लाती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो बाइफरकेट होती है ना तिब्बतन हाईलैंड से, तो ये यहाँ पर भी इम्पैक्ट डालती है। और एक इंक्रीमेंट होता है प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर में, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था प्रीवियस ईयर में कि जो नाइट टेम्परेचर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या नाइट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पर नाइट टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के समय जो नाइट का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोन्स डिस्टर्बेंसेस। आप फील करते होंगे विंटर सीजन में कि कभी कभी जो है इस टाइम नाइट टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो डे का टेम्परेचर होता है। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो यहाँ नाइट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होता है ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में और जो इंडियन ओशियन में। देखते होंगे कि हर साल जो है ईच एंड एवरी ईयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हैवी रेनफॉल एंड हिट द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट। यहाँ पर सीवियर स्टॉर्म देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ दीज साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा, इनमें से काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि हाई विंड वेलोसिटी होती है और टोरेंशियल रेनफॉल, टोरेंशियल मीन्स सडन एंड बर्स्ट में जो मानसून होता है या ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, टोरेंशियल रेनफॉल सडन होती है, ठीक है। और आपने इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा कि हर साल जो है ईच एंड एवरी ईयर यहाँ पर प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन कैजुअलिटी भी देखने को मिलती है ड्यू टू द हाई स्टॉर्म साइक्लोन्स। और यहाँ समर सीजन में जो वेदर है उसका मैकेनिज्म क्या है, देखते हैं कि सरफेस प्रेशर और विंड्स इनका क्या इम्पैक्ट होता है, मैकेनिज्म है। समर सेट्स के उसमें देखिए तो जो सन है वो नॉर्थ वर्ल्ड शिफ्ट होता है और विंड सर्कुलेशन जो होता है वो सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। विंड का जो सर्कुलेशन है एक कंप्लीट रिवर्सल है एट बोथ द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल्स। लोअर लेवल में भी होता है और अपर लेवल में भी होता है। इनका जो सर्कुलेशन है यो डिफरेंट देखने को मिलता है। जुलाई के मध्य में जो लोअर प्रेशर बेल्ट है वो सरफेस पर होता है, जैसे ITC जो होता है ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये शिफ्ट होता है नॉर्थ साइड जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जुलाई के महीने में, ठीक है। और ये रफली पैरेलल होता है हिमालयाज़ के बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। ये पैरेलल होता है हिमालयाज़ के लिए, जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ में इतना ज़्यादा लैटिट्यूड में ये पैरेलल हो जाता है। इस टाइम जो वेस्टर्ली जेट हैं वो जेट स्ट्रीम्स हैं वे विड्रॉ होती हैं, मीन्स कि यहाँ पर जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होने लगा तो यहाँ पर प्रेजेंस जो होती हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स या फिर कहें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है रिट्रीट होने लगता है, मतलब कि पीछे चलने लगता है, पीछे जाता है, ठीक है।
विड्रॉ हो जाते हैं ये जेट स्ट्रीम्स। और यहाँ पर मेट्रोलॉजिस्ट जो ये पाए कि जो इंटर रिलेशनशिप है इन दोनों का, मीन्स कि वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स और ITCZ, जैसे यहाँ ITCZ आया तो ये क्या हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। और यहाँ पर जब ये आते हैं तो यहाँ पर ITCZ किधर मूव कर जाता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो ITCZ और जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उनमें बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनके बीच क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे नहीं कि वो देखे होंगे आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, जितना भी आप फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट में लगाओगे तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स आपको रिएक्ट करेगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों करते हैं ITCZ और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं। ITCZ एक क्या होता है कि ITCZ एक लो प्रेशर जोन होता है जो अट्रैक्ट करता है विंड्स के इनफ्लो को और फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास सदर्न हेमिस्फीयर से जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो क्रॉस करते हैं इक्वेटर को और रश करते हैं लो प्रेशर एरिया को इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। इट इज़ दिस मॉइस्ट एयर करंट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून। मीन्स यहाँ पर जो ये मान लो कि इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ से जो है इसका जो प्रेशर है इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर मीन्स कि ऐसे है तो यहाँ पर मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से पहले वेस्टर्न साइड जाएंगे फिर इधर ऐसे मूव करेंगे साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से जो है प्रेसिपिटेट करेंगे जी ड्यू टू ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पर्टिकुलरली ये करंट जो होंगी मॉइस्ट होंगी ड्यू टू दी, क्योंकि मॉइस्चर लेते हैं कहाँ से, इंडियन ओशन से, और ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट करते हैं। जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर सर्कुलेशन में यहाँ पर जो इनका जो मैकेनिज्म होता है ये देखते हैं कि जो प्रेशर का जो पैटर्न है, प्रेशर और विंड का पैटर्न है वो मेंशन करता है अबव इज फॉर्म ओनली एट द लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ये जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर सर्कुलेशन जो होता है वो केवल और केवल कहाँ होती है, किस लेवल पर होती है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो फ्लो करती हैं सदर्न पार्ट पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में जून के महीने में, ठीक है। और एक मैक्सिमम जो हाई स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम्स। और अगस्त के महीने में, अगस्त मंथ में ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मूव करती हैं और सितंबर में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। और ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो एक्सटेंड जनरली नहीं होती हैं नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इन अपर एटमॉस्फेयर। मीन्स ये है कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें कि यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नहीं मूव करती, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ के 30 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया खत्म, सब ट्रॉपिक एरिया हो जाता है, जिसमें कि सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन होता है। वहाँ पर जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो मूव नहीं करती, क्योंकि ये ड्राई नहीं होती हैं, मीन्स कि वार्म होती हैं, ठीक है, वार्म एंड ड्राई भी होती है, तो ये मूव नहीं करती हैं अपर लेवल ऑफ लैटिट्यूड में। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर होते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया में, ठीक है। ये यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जैसे यहाँ पे आती है ना नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ड्राई और वार्म होती हैं। और ये डिप्रेशंस एक रोल प्ले करते हैं कि मानसून का जो मानसून रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। और यहाँ पर हाँ, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर ये बात की जा रही है कि रिट्रीटिंग मानसून के फॉर्म में, ठीक है, ये भी रेनफॉल यहाँ पर करवाती हैं। जैसे कि जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ पर जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पर रेनफॉल होती है। तो ये जो है ये ट्रैक्स ऑफ दीज डिप्रेशंस आर द एरियाज ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो ये जो है डिप्रेशंस जो है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है। फ्रीक्वेंसी
इन डिप्रेशंस पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिट करती है इंडिया में, और इनकी जो डायरेक्शन और इंटेंसिटी है वो सभी डायरेक्शन में मीन्स कि एक पैटर्न में चलती है जो डिटरमाइन करती है रेनफॉल पैटर्न को साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में। ठीक है, जो इनका भी इफेक्ट होता है कि साउथ वेस्ट मानसून पीरियड जो होता है वो कैसा होगा, तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये भी डिसाइड करती हैं। ठीक है, इंडियन मानसून का जो नेचर है वो कैसा है ये देखते हैं। जो एक मानसून है वो फैमिलियर है, एक लिटिल छोटे मतलब छोटा फैमिलियर है क्लाइमेटिक फिनोमिनन से और डिस्पाइट द ऑब्जर्वेशंस स्प्रेड ओवर सेंचुरीज द मानसून कंटिन्यूज टू पजल द साइंटिस्ट। मीन्स यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो जनरली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आखिरकार मानसून कैसे बनता है। ये तो पता है कि कैसे बनता है, बट वहाँ पर जो उनके लिए क्वेश्चन है कैसे होता है, ये साइंटिस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर पजल्ड होते हैं उसे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सारे ऐसे मानसून के कॉन्सेप्ट ओवर रूल भी कर जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट ने दिया कि हाँ जियोग्राफर ने कि ऐसे ऐसे मानसून होता है, ये क्रिएट होता है, बट वहाँ पर ओवर रूल भी कभी कभी हो जाते हैं, इसलिए जो है साइंटिस्ट के माइंड को पजल भी करते हैं। मेनी अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए डिस्कवर करने के लिए कि एग्जैक्ट जो नेचर है और काजेस हैं मानसून के वो वहाँ पर सही तरीके से इक्वल जो डिस्कवरी है वो नहीं हो पाती है, और कोई एक सिंगल थियरी नहीं है एक्सप्लेन करने की मानसून को कि मानसून आखिरकार है क्या। एक रियल ब्रेक थ्रू है कि जो रिसेंट स्टडी हुई थी कि मानसून जो है ग्लोबल नो ये स्टडी हुई थी ग्लोबल लेवल पर, और एक रीजनल लेवल पर जो है यहाँ पर नहीं मानसून की स्टडी नहीं हो पाई। सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो कॉज करती है रेनफॉल के साउथ एशियन रीजन में। ठीक है, क्योंकि मानसून जो है कहाँ आता है, साउथ ईस्ट यहाँ पर साउथ एशिया रीजन में, जैसे इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट सही तरीके से प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए आज भी। ओके, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, इससे पता चलता है कि मानसून कैसा है, जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम्स और ब्रेक इन द मानसून। इसे ही बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून मीन्स रिट्रीटिंग मानसून। ब्रेक क्या होता है दोनों के बीच, जैसे मतलब साउथ वेस्ट मानसून और जो यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो चलती हैं इनके बीच में जो ब्रेक थ्रू होता है कि वहाँ पर कोई भी मौसम नहीं होता, मानसून नहीं आता, उसे ब्रेक इन द मानसून बोलते हैं। कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते के लिए होता है। ओके, ऑनसेट ऑफ द मानसून towards the end of the 19th century it was believed that the differential heating of land and sea during the summer months is the mechanism which sets the stage for the monsoon winds to drift towards the subcontinent। तो 19th सेंचुरी के एंड पीरियड टूवर्ड्स एंड में ये बिलीव किया जाता था कि जो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग है वो समर मंथ्स के दौरान क्या होते हैं, उनका जो मैकेनिज़्म है वो सेट करते हैं स्टेज को फॉर द मानसून विंड्स के लिए टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। मीन्स कि इस समय क्या है, सब कॉन्टिनेंट की तरफ वो ड्रिफ्ट करते हैं, मीन्स फ्लो होते हैं। अप्रैल और मई के महीने में जब सनशाइन होता है वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मीन्स जब ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर मूव करता है, तो यहाँ पर जो लार्ज लैंड मास है नॉर्थ में वो इंडियन ओशियन जो होता है वो इंटेंसली उसके द्वारा मीन्स की प्रेसिपिटेट मीन्स वहाँ से जो मॉइस्चर है वो लाता है और इंटेंसली हीट होता है इस ये रीजन को इंटेंसली हीट करता है कौन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। ओके, तो यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर होता है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर राजस्थान एरिया की तरफ जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनता है। तो इंडियन ओशियन में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है साउथ में। ठीक है, लैंड मास इज़ एज द हाई एज वाटर गेट्स हीटेड। मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ये इंडिया
पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वेरी लो प्रेशर हीट इंटेंस बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट यहाँ पर जनरेट होता है, और यहाँ का जो इसका जो इफेक्ट है वो इंडियन ओशन में भी इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर जो हाई इंटेंस टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, राइज होता है। यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो राइज हुई, और यहाँ पर ब्लो इधर करती है जो लो प्रेशर या फिर वेरी हाई टेम्परेचर की तरफ लो करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ लो प्रेशर सेल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड्स अक्रॉस द इक्वेटर। साउथ ईस्ट मीन्स ये यहाँ इस इधर क्यों मूव करते हैं। जैसे यहाँ से ये ना पहले मैं बताया था कि यहाँ जैसे पेनिनसुलर एरिया यहाँ पर जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इधर क्या करते हैं कि इधर मूव करते हैं, इधर जाते हैं, फिर इधर साउथ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दीज कंडीशंस हेल्प इन द नॉर्थ वर्ल्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ। तो ये ITCZ किधर मूव करता है, नॉर्थ की साइड। और साउथ वेस्ट मानसून ये देखने को मिलता है कि कंटिन्यूस जो होता है, कंटिन्यूएशन होता है इसका साउथ ईस्ट जो ट्रेड्स होती हैं और डिफ्लेक्ट होती हैं टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। और ये विंड्स जो है क्रॉस करते हैं इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। यहाँ पर जो ये जो विंड्स हैं कैसे कैसे, यहाँ पर जैसे ये 40 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट यहाँ ये ब्लो करती हैं। ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये इंडिया के इतने ज़्यादा लॉन्जिट्यूड पर फ्लो करती है, ओके। और ये शिफ्ट जो ITCZ का पोजीशन का जो शिफ्ट है वो ये भी रिलेट करता है टू फिनोमिनन ऑफ द विड्रावल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट्स पोजीशन ओवर द नॉर्थ इंडियन। अवे इसे पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट करता है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को केवल और केवल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स जब वो विड्रॉ हो जाती हैं सेल्फ फ्रॉम द रीजन, तो यहाँ पर जो है ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं। और ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बर्स्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया में, ठीक है। एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया, जो मानसून है इंडिया में वो उसकी एंट्री कैसे होता है कि साउथ वेस्ट मानसून सेट होता है इन ओवर द केरला कोस्ट बाई 1 जून एंड मूव करता है स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10th एंड 13th जून में। और बाई मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून जो है इनगल्फ होता है इंटायर सब कॉन्टिनेंट में, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा। रेन बियरिंग सिस्टम और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है कि देयर सीम्स टू बी 2 रेन बियरिंग सिस्टम्स इन इंडिया। रेन बियरिंग सिस्टम्स और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट जो रेन बियरिंग सिस्टम है ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल में, और सेकेंड जो है वो अरेबियन सी में, ठीक है। और यहाँ जो बे ऑफ बंगाल जो रेनफॉल करता है वो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया में मीन्स यहाँ से जो एंटर करता है मानसून, ठीक है, विंड मूव करती है तो यहाँ से नॉर्थ इंडिया में ये प्रेसिपिटेट करवाता है। और सेकेंड जो है अरेबियन सी वो साउथ वेस्ट मानसून करंट होता है और ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट करवाता है वेस्टर्न घाट्स में, और यही मानसून यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से गारो खासी एंड जयंतिया जो हिल्स हैं यहाँ से टकराता है, और यहाँ पर मानसून राम मेघालय जो खासी हिल का पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल है वेस्टर्न घाट्स में वो कैसी होती है, इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक क्या है, यहाँ से विंडवर्ड साइड में जो रेनफॉल होती है ड्यू टू जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ओवर द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ ओरोग्राफिक रेन होती है जो कि एक मॉइस्ट एयर से भरी हुई होती है, ठीक है। मॉइस्ट एयर ऑब्स्ट्रक्ट होती है एंड फोर्स करती है, फोर्स किया जाता है टू राइज अलॉन्ग द घाट्स। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होती है ओवर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिलेट टू 2 फैक्टर। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से जो विंड रेनफॉल होती है उसकी इंटेंसिटी है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है कि ऑफशोर मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन मीन्स यहाँ पे जो मॉइस्चर टेक करती है विंड्स कहाँ से होती है वो इंडियन ओशियन से लेती है और सीधा जाके यहाँ पर टकराती है वेस्टर्न घाट से, और प्रेसिपिटेशन बहुत हाई इंटेंस रेनफॉल होती है। सेकेंड फैक्टर है कि जो इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम्स का जो पोजीशन है वो अलॉन्ग द
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर यह है एल नीनो और इंडियन मानसून का जो कंडीशन है ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई, ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, ये हमें जान चुके हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कितने लैटीट्यूड पर मूव करता है, वो मूव करता है, जैसे ये इक्वेटर है, इसके 20 to 25 डिग्री नॉर्थ और यहाँ से 20 to 25 डिग्री नॉर्थ और 20 to 25 डिग्री साउथ में ये क्या करता है, मूव करता है। और ये याद रखिए कि जो 5 to 10 या फिर 5 to 10 जो डिग्री है नॉर्थ टू इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ और इक्वेटर टूवर्ड्स द साउथ, यहाँ पर जो है ITCZ नहीं बनता और ITCZ एक ही बार इसे क्रॉस करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। करता है बट बहुत लो लेवल पर करता है, एक बार कट करता है, ठीक है, जब वो क्रॉस करता है। और यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पर 40 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट में यहाँ पर इतने पर क्या करता है, कोलाइड करता है, ठीक है। तो ITCZ यही होता है कि जहाँ पर जिस रीजन का टेम्परेचर हाई होगा तो ITCZ वहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। अभी हम ये इसे देख चुके हैं। ये देखते हैं कि जो एल नीनो है और इंडियन मानसून है, इन दोनों के बीच क्या कोरिलेशन है। एल नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम होता है जो कि अपीयर होता है एक बार 3 साल और 7 ईयर्स के बीच में, 3 ईयर और 7 ईयर्स के बीच में एक बार यहाँ पर एल नीनो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एल नीनो का जो वेदर सिस्टम है वो देखने को मिलता है और ये अपने साथ क्या लाता है, ड्रॉट लाता है, फ्लड्स लाता है या फिर अदर वेदर एक्सट्रीम्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स डिफरेंट पार्ट में जैसे ये आकर होता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये ड्रॉट को लाता है, फ्लड्स को लाता है, ठीक है। और ये एल नीनो का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व करता है ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विद द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। मीन्स पेरू कोस्ट में ये अकर होता है, ठीक है। पेरू कोस्ट में क्या है, इसका जो जब हाई टेम्परेचर पेरू कोस्ट में होता है तो ये अफेक्ट करता है वेदर को मेनी प्लेसेस में इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर इंडिया है मान लो, यहाँ पर पेरू है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ का जो हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ क्या होता है, ये सारे विंड पैटर्न को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एल नीनो मेनली एक एक्सटेंशन है ऑफ द वार्म इक्वेटोरियल करंट का, जो कि एक रिप्लेस करता है टेम्परेरी बाई कोल्ड पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट। यहाँ पर पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये पेरू कोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट होती है और ये क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है। तो जब एल नीनो की कंडीशन देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये क्या होता है कि यहाँ पर जो हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट फ्लो होती है ये रिट्रीट हो जाती है, ठीक है, ये डिमिनिश हो जाती है। यहाँ पर नहीं, मीन्स कि यहाँ पर जो कोल्ड करंट है वो नहीं फ्लो हो पाती है, तो यहाँ पर फिशिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लगती है, क्योंकि फिशिंग जो यहाँ पर कोल्ड करंट होते हैं ये अपने साथ क्या लाते हैं, जो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का कंसेप्ट है यहीं पर अकर होता है, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हम्बोल्ट करंट है ये इंक्रीज करती हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है पेरुवियन कोस्ट में बाई 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका क्या रिजल्ट होता है, इसमें डिस्टोर्शन होता है इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, जैसे कि यहाँ ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ये मूव करती हैं और ये इधर ऐसे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ, और ये राइज करती है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कहाँ करती है, पेरुवियन कोस्ट में, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है और यहाँ से क्या होती हैं, विंड राइज होती हैं, ठीक है। जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है विंड राइज करती हैं और यहाँ पर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स, ओके। और ये इरेगुलरिटीज़ में होती है इवेपोरेशन इन द वाटर ऑफ सी, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लांक्टन्स विच फर्दर रिड्यूसेज द नंबर ऑफ फिश इन द सी। तो यहाँ पर अपवेलिंग की कंडीशन नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं क्रिएट होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, फिश की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। एल नीनो मीन्स क्या होता है, चाइल्ड क्रिस्ट,
क्योंकि ये करंट जो होती है अपीयर होती है क्रिसमस के मंथ में। जैसे दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस, तो यहाँ पर होता है क्या, इसी समय में ये अपीयर होती है। दिसंबर एक समर मंथ है और पेरू में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिसंबर का महीना होता है वो क्या होता है, समर मंथ होता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, दिसंबर का महीना बहुत इंटेंस जो ये होती है ना विंटर सीजन, ठीक है, वो दिसंबर में होती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में। एल नीनो यूज किया जाता है इंडिया में फोरकास्टिंग के लिए, लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल के इसका जिस समय एल नीनो होता है उस समय हम देखते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट मानसून होगा वो कैसा होगा, तो इसी से हम प्रेडिक्ट करते हैं हमारे साइंटिस्ट जो IMD है, ठीक है। इन 1991 में ये देखा गया कि जो वाइल्ड एल नीनो इवेंट था वो साउथ वेस्ट मानसून का जो ऑनसेट था वो डिले कर दिया था। जैसे 1 जून को आता है ना, वो हमारा यहाँ पर एल नीनो की वजह से 1 जून को नहीं अकर हुआ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम 5 to 12 डेज, यहाँ पर 12 से 13 दिन डिले हो गया था मानसून, ठीक है। तो इसका ये इम्पैक्ट होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, और उनका जो पाथ्स होता है इंडिया के ऊपर एक मेनली डिटरमिन्ड होता है बाई पोजीशन ऑफ ITCZ विच इज जनरली टर्म्ड एज मानसून ट्रफ, इसे बोलते हैं मानसून ट्रफ। एज द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ ओसिलेट्स, जैसे ही ओसिलेट करता है मानसून ट्रफ तो वहाँ फ्लक्चुएशंस होती है जो कि ट्रैक और डायरेक्शन में इनका डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी होती है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी करती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। रेन जो होती है वो आती है स्पेल में, वो डिस्प्ले करती है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द वेस्ट कोस्ट एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ ये देखने को मिलता है। और ब्रेक इन द मानसून क्या होता है, ब्रेक इन द मानसून ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान जब रेन्स फ्यू डेज़ के बाद जब रेन्स होती है उसके कुछ दिन बाद अगर रेन फेल हो जाती है अकर होने में फॉर 1 or more वीक्स, मीन्स जब यहाँ पर रेन रुक जाती है, बारिश रुक जाती है 1 या 2 वीक के लिए, तो इट इज़ नोन एज ब्रेक इन द मानसून। तो यही है ना कि फ्यू वीक्स या फ्यू डेज़ के लिए यहाँ पर रेन रुक जाती है, ठीक है, 1 या 2 वीक के लिए, तो या इसे ही बोलते हैं क्या, ब्रेक इन द मानसून। दीज ड्राई स्पेल्स आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो ये रेनी सीजन के दौरान फ्रिक्वेंटली अकर होती है। और ये ब्रेक्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन में अकर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो रेन्स है वो लाइकली टू फेल इफ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट अलॉन्ग द मानसून ट्रफ और ITCZ ओवर दिस रीजन। तो यहाँ पर जो है मानसून जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ इंडिया में फेल हो जाती है जनरली, क्योंकि अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म फ्रिक्वेंटली अकर नहीं होती है अलॉन्ग द मानसून ट्रफ और ITCZ ओवर दिस रीजन। और नेक्स्ट जो सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड रीजन है कि जब वेस्ट कोस्ट ड्राई स्पेल के ऊपर आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। जब पैरेलल टू द कोस्ट यहाँ पर ड्राई मीन्स कि जब विंड ड्राइनेस की कंडीशन में होती है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट करवाने में, प्रेसिपिटेशन क्योंकि ड्राई होगी, ड्राई विंड में कोई मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है, मॉइस्चर ना होने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल रुक जाती है, ठीक है, ओनली विंड ब्लो करती है। रिदम ऑफ सीजन, तो बस ब्रेक इन द मानसून यही बस याद रखिए कि जब रेनी सीजन का टाइम पीरियड होता है तो वहाँ पर अगर रेनफॉल कुछ समय के लिए रुक गई 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर होती है, यहाँ पर आप जनरली देखते ही होंगे, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक इन द मानसून। रिदम ऑफ सीजन ये क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकती है किस टर्म में, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन में। जैसे मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं 4 सीजन्स, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन, ठीक है। ये 4 जो हैं ये हैं
रिदम ऑफ सीजन, जो कि इंडिया में ये अकर होते हैं, ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो कोल्ड वेदर सीजन है वो कैसा है और क्या है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसे जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को ध्यान में रखते हो पहले इसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप जो है नेक्स्ट लेक्चर को प्लीज़ 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 रिफर मत करिएगा। और देख सकते हैं बट यहाँ पर आपको ये वाला लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।